नमस्कार आप सबको। मैं मीनू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे न्यू यूट्यूब चैनल अंश डिवाइन में। आज हम कर्मा के बारे में बात करेंगे। कर्मा क्या है? देखिए, आप किसी के साथ गलत करते हैं वो भी कर्मा है। आप किसी के खिलाफ गलत सोचते हैं वो भी कर्मा है। आप किसी चींटी को भी पैरों से चलते हुए पता नहीं कितनी चींटियाँ कीड़े मकोड़े हम मार देते हैं, अनजाने में मार देते हैं। जानबूझकर अगर हम वो करते हैं तो वो भी कर्मा है। कहीं न कहीं अनजाने में की हुई गलती के लिए भगवान के दरबार में फिर भी माफ़ी है, पर जानबूझकर किया हुआ कर्म जो कि गलत है, उसकी तो सज़ा हमें पक्का मिलती है। वो अलग बात है, हम कहते हैं कि इस जन्म में जो हम कर्म कमा रहे हैं वो हम अगले में भोगेंगे, पर ऐसा नहीं है। कई बार 3-4 जन्म पीछे का भी हमें इसी जन्म में मिल जाता है। तो ये बैलेंस रखने के लिए कई बार कोई आत्मा इस दुनिया में आई और उसने ज़्यादा ही बुरे कर्म कमा लिए, तो कई बार वो एक जन्म चुन लेती है बहुत सारे गलत कर्मा को उतारने के लिए। अब हम ये कहते हैं कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, इसने ऐसा क्यों किया? क्या कारण हुआ कि इसकी लाइफ में इतना गलत हो रहा है? और आप देखेंगे ज़्यादातर अच्छे लोगों के साथ ही इस जन्म में गलत कर्मा बन रहे हैं, उनके साथ ही गलत हो रहा है। बुरे लोगों के साथ तो बहुत कम आपको मिलेगा गलत होते हुए। बुरे लोग तो फिर भी आज के टाइम पे बहुत मज़े में, खूब पैसा भी है, सब कुछ है, वो खूब खुश हैं। आप लोग देखना अपने आस-पास। तो ये कर्म का सिद्धांत क्या है? देखिए, ये जो नेचर है, ये प्रकृति है, यूनिवर्स है, भगवान है, ये बहुत फ़ेयर है। फ़ेयर मतलब ये न्याय करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते। अब कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत किसी जन्म में हो जाता है, उसका फिर अगले में हमें भोगना पड़ता है। आज हम उसी टॉपिक पे चीज़ें क्लियर करेंगे। कर्म सिद्धांत के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। हम इस धरती पे आ गए, हमने शादी की, बच्चे पैदा किए, घर बनाया, हमने गाड़ी खरीदी, हमने ये सोचा चलो पूरा ऐशो-आराम है, ज़िंदगी में सब ठीक है। पर क्या आपने कोई अच्छा कर्म किया? अच्छा कर्म से मतलब किसी इंसान की मदद की? किसी इंसान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए? घर से बाहर निकले किसी की मदद के लिए? देखिए, हमें अगर हमारे पास परमात्मा ने इतना दिया है कि हमारी जेब में 2 रुपए हैं, तो हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50 पैसे की किसी की मदद कर सकते हैं, अगर हमारे पास इतना है तो। पर अब हो क्या रहा है, मेरे आस-पास मैं अगर देखती हूँ, हमारे पास पैसा है, वो लोग क्या करते हैं, मदद तो कर देते हैं लोगों की। कहीं पे कुछ स्कूल में पंखे लगवा दिए या कहीं पे कुछ और बनवा दिया, ऐसी कोई जो मतलब सोशल जगह होती है ना, जहाँ पे लोगों को दिखता ज़्यादा है, और वहाँ पे कुछ ऐसा काम करवा दिया, सोशल काम, कि भई फिर उस पे लिखवा देंगे फलाने-फलाने ने ये फलाने-फलाने की याद में किया। ये मेरे सामने की एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो ये सोचते हैं हमने तो दान कर दिया, हमने तो पुण्य कमा लिए, ऐसा नहीं होता। दान का मतलब ये होता है कि आपने एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ को पता भी ना चला कि आपने क्या दे दिया, ये होता है दान। और इसी दान का फल आपको ऊपर मिलेगा। ऊपर मीन्स आपकी तरक्की होगी, एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक। पर अगर आप लोगों ने दिखावा करके दान दिया, 10 लोगों को बताया कि मैंने ये दान किया, या आपने लिखवा के ही दान कर दिया कि मैंने ये दान किया है, ठीक है? तो वो आपकी तरक्की नहीं करवाएगा। इनफैक्ट मैंने जितना अभी तक पढ़ा है कि वो आपको नीचे लेके आता है, आपके कर्मा को। इसीलिए अगर आप दान पुण्य कुछ कर रहे हो, अच्छा कर्मा बना रहे हो, तो प्लीज़ दिखावा ना करें। जिस तक भी मेरी आवाज़ ये जा रही है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, छोटे-छोटे से चींटियाँ हैं, पक्षी हैं, आपके पास इतना नहीं कि आप किसी इंसान को खिला सको। पर इतना तो ज़रूर होगा कि छोटे-छोटे पक्षी, छोटी-छोटी चींटियाँ, इनके लिए तो खाना आप दे ही सकते हो। इतना तो भगवान ने सबको दिया है। ठीक है, आप इंसानों की मदद नहीं कर सकते, आप इन जानवरों की ही मदद कर दो, बेचारे पक्षियों की मदद कर दो, छोटे-छोटे से। तो ये हमारे अच्छे कर्म बनते हैं, ठीक है?
और अब बुरे कर्मा क्या है? बुरे कर्मा ये है कि आपने किसी के लिए गलत विचार किया और वो गलत विचार आप क्रिएट करते रहे, आपका किसी से लड़ाई हो गई और आमने-सामने बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन पीछे से बार-बार उसके बारे में सोचना, सोचना उसका ये नुकसान हो जाए, उसका वो नुकसान हो जाए, तो उससे होगा क्या? वो जो आप विचार क्रिएट करोगे, बोलोगे वो तो है ही है, लेकिन जो आप विचार क्रिएट करोगे वो भी इस यूनिवर्स में, इस आकाश में फ्लोट करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं वो विचार भी। वो विचार खत्म नहीं होते। आप लोग सोचते हैं हम तो मन से गलत सोच रहे हैं, मन से गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या है? आपको हो सकता है भाई हमारी किसी से लड़ाई होगी, हमें गुस्सा आया, हमने सामने वाले को गलत बोल दिया। ये होता भी है भाई, हमारे साथ किसी की लड़ाई, कोई हमें गलत बोल के जाएगा तो हम प्रसाद तो उसको देंगे नहीं, उसी टाइम उसको तुरंत रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कर भी दिया, लेकिन उसके बाद उसके लिए गलत सोचते रहे, गलत सोचते रहे, साजिशें करते रहे, तो वो विचार फ्लोट करते हैं। फ्लोट करके वो ख़त्म नहीं होते। इसीलिए अगर आपके मन में किसी के लिए गलत विचार आए, सामने वाला कोई आपको गलत बोल रहा है, तो आप उसके खिलाफ गलत विचार मत क्रिएट कीजिए। है मुश्किल थोड़ा-सा, बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए उसका बारे में अच्छा, मतलब जब भी उसके लिए गलत विचार आए, आप उसके लिए अच्छा सोचने लग जाइए। आप धीरे-धीरे क्या देखेंगे कि जो उसके लिए आप गलत सोच रहे थे, धीरे-धीरे अच्छा विचार क्रिएट करोगे, तो फिर वो अच्छे विचार ही आपके अंदर बनते जाएँगे। एक तो आप गलत कर्म करने से बच गए, ऊपर से आप के खुद के विचार भी पॉज़िटिव हो गए, आपने गलत कर्मा भी नहीं कमाए। तो ये सब कर्मा ही है और ये हमें भोगने पड़ेंगे। हम यहाँ पे प्यार, करुणा, दया, ममता, प्रेम, ये सब सीखने आए हैं। हमारी आत्मा यहाँ पे, हमारी आत्मा का ए हर एक आत्मा का, मतलब एक आत्मा नहीं, हर एक आत्मा जो भी इस दुनिया में आया है, सब हर कोई कुछ ना कुछ सीखने ही आया है। लाइफ लेसन है ये सबके। जब हमारे लाइफ लेसन के हम नज़दीक पहुँचते जाएँगे, नज़दीक पहुँचते जाएँगे और हम फिर हमारे ऊपर की यात्रा और ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, ऊपर के लोकों में हम जाते जाएँगे, तो हमारे लिए चीज़ें आसान होती जाएँगी। जब हमारी आत्मा में कोई पॉज़िटिव चीज़ भर तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। सामने वाला कोई रिएक्ट करके जाएगा ना, तो भी हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हम कोई ढोल नहीं है कि कोई भी आया हमें बजा के चला गया। नहीं, अगर हम क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे तो वो हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट होगा, सामने वाले को कुछ नहीं इससे फ़र्क पड़ना। वो तो हमें ढोल की तरह बजा के चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे? तो मतलब कि हमें रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, सामने वाले ने बोला, उससे हाथ जोड़ लो और उससे दूर हट जाओ। क्योंकि हम कोशिश करेंगे इग्नोर करने की, तो सामने वाला हो सकता है हमें पागल समझे। एक सीधा-सा आराम-सा जवाब दो और ठीक है, वो मान जाएगा। नहीं मानता तो गलत चीज़ को भी सहन नहीं करना। कई बार हम क्या करते हैं, हम चुप रहते हैं और गलत कर्म करने वाला जो व्यक्ति है वो बढ़ता जाता है, बढ़ावा उसको मिलता रहता है कि ये तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, रिएक्ट ही नहीं कर रहा। देखिए, रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको, सामने वाले ने हमें मारा, हमने बदले में मारा। सेल्फ डिफेंस एक अलग चीज़ है, जान पे बनाएगी तो हर कोई रिएक्ट तो करेगा ही। लेकिन बात ये हो रही है, जो चुपचाप बैठ के एक बार होगी तो ठीक है, फिर बाद में बैठ के हम सोचते रहते हैं, गलत कर्मा क्रिएट करते रहते हैं, बहुत गलत सोचते रहते हैं और फिर हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमने गलत क्या किया है। ठीक है? इससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे हैं। हम फिर बार-बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो इसी तरह फँसे रहेंगे इस दुनिया में। कितने भी जन्म ले लो और जब तक अपने लाइफ लेसन नहीं सीखेंगे, इसी तरह इस दुनिया में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। फिर क्या फ़ायदा? जो शारीरिक हिंसा होती है, हमें किसी को मारा पीटा, किसी पक्षी को या किसी इंसान को या किसी को भी, तो वो बुरे कर्म बनाती है। तो ये सब बुरे कर्म कहलाते हैं।
किसी के लिए गलत सोचना, किसी को मारना पीटना, किसी का पैसा हड़प लेना। और आजकल सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है मन में गलत सोचना। सामने आके तो हिम्मत होती नहीं किसी की, मन में गलत बोलना, गलत सोचना, हम ये चीज़ करते रहते हैं। जब हम मन में गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, यकीन मानिए जिन लोगों के साथ आप गलत कर रहे हो ना, वो रिटर्न वापस आपके पास आना ही आना है। आज जिससे आप नफ़रत कर रहे हो ना, किसी भी इंसान से बदला लेने की भावना रख रहे हो, आपको अगले जन्म में उन इंसानों से दोबारा सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं बता देती हूँ। आज अगर हम किसी से नफ़रत करेंगे ना, वही इंसान हमें दोबारा मिलते उसी सिचुएशन में डालने के लिए। हर पल आपकी परीक्षा ली जाती है कि आपने कितना सीखा। आज सामने वाला आपको कोई नफ़रत कर रहा है तो आप क्या करोगे, वो आपकी परीक्षा होगी। आप किसी से नफ़रत मत कीजिए। लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ, किसी से हो गया, हो जाता है। हम इंसान इतने भी शरीफ नहीं हैं कि हम चुपचाप सहन कर लें, पर नफ़रत मत पालिए अपने अंदर। ये नफ़रत का बहुत बड़ा कर्म बनाती है नफ़रत। शारीरिक हिंसा तो है ही, मानसिक हिंसा जो होती है ना, वो भी बहुत बड़ा कर्म बनाती है। हम ब्लैकमेल करते हैं आजकल सबको। अरे औरों को तो छोड़िए, हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमारे जो भी लाइफ पार्टनर हैं, जो भी लोग हैं, हम ये चाहते हैं सब हमारे हिसाब से चले। और ये तो मेरा अपना परिवार हो गया हमारा, बट और लोग भी हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस की अपनी लाइफ में, आज मैं इस टॉपिक पे बोल ही देती हूँ। हमारे आसपास किसी के साथ कुछ ऐसा होता है कि किसी बच्चे की माँ चली गई छोटी उम्र में, या किसी का बाप चला गया। देखिए, मैंने देखा सारी दुनिया तो एक जैसी होती नहीं, पर आज क्योंकि ये चीज़ मेरे सामने है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो हम क्या करते हैं, किसी का चला गया कोई अपना, कोई किसी की माँ, किसी का बाप, और वो कोई सिंगल पेरेंट है जो बच्चे की परवरिश कर रहा है। तो जो चाचे ताऊ होते हैं ना, वो उस बच्चे के लिए थोड़ा सा कुछ कर भी देते हैं ना जी, तो उसे फिर अपनी प्रॉपर्टी मानने लग जाते हैं। अपनी प्रॉपर्टी से मतलब कि अपने बच्चों पे ऑर्डर चलाए ना चलाए, वो जो भाई के बच्चे हैं ना, वो ज़रूर उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे, वो उनकी मानेंगे। मतलब एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ा कर्मा बनाया जाता है। अगर आप लोग इससे बच सकते हो ना, और आपको किसी की ज़रूरत में मदद करनी भी पड़ जाए तो मदद करिए और भूल जाइए। ये मत सोचिए कि सामने वाला कमज़ोर है तो आप उसको गुलाम बनाओगे। आज आप लोग ऐसा कर लोगे, उन बच्चों को टॉर्चर कर लोगे, कल को वो चीज़ आपको भी भोगनी पड़ेगी। फिर क्या करोगे? ठीक है, इस जन्म में सुखी हो, अगले जन्म का पता है क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। ये गलत कर्म क्रिएट किए जा रहे हैं। मेरे आसपास तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए जो जिस तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, ये गलत कर्मा ही इन्हें क्रिएट मत कीजिए। किसी को टॉर्चर, किसी को ब्लैकमेल, या किसी के ऊपर अपना ऑर्डर मत चलाइए। और ख़ासकर उन बच्चों पे, या तो किसी के माँ बाप नहीं है, किसी को किसी के लिए कुछ करना पड़ जाए, या किसी की माँ है बाप नहीं, या किसी का बाप है किसी की माँ नहीं है। भगवान सब देख रहे हैं। और कोई ये भी ना सोचे कि अच्छे के साथ इस जन्म में गलत हो रहा है तो उसके पीछे, क्योंकि हम लोग यही देख रहे हैं कि आजकल कम उम्र में जो इस दुनिया से बच्चे जा रहे हैं, मैंने कल भी बताया था, जो बच्चे कम उम्र में जा रहे हैं ना, वो बहुत ही दिव्य आत्माएं होती हैं। और जो उसके माँ बाप होते हैं ना, कई बार कोई आत्मा इस दुनिया में आती है अपने माँ बाप की तरक्की के लिए, क्योंकि वो सब एक ही ग्रुप की आत्माएं होती है। वो एक ग्रुप की आत्माएं होती हैं और वो अपने माँ बाप के लिए, उनकी आत्मा को जगाने के लिए उनकी लाइफ में आते हैं। कई बार भगवान के द्वारा हमारी परीक्षाएं भी ली जाती है। आपने राजा हरिश्चंद्र
और राजा भर्तृहरि इन सब की कहानी सुनी होगी, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था पर उनकी परीक्षा ली गई। तो ये कहानियाँ तो आप सबने सुनी होंगी, ये हमारी हिस्ट्री है, सत्य है, ये गलत नहीं है। आज मैंने आपको गलत कर्मा के बारे में बताया और एक छोटा सा तरीका भी बताया उससे बचने का। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों तक पहुंची होगी। कल मैं आपको बताऊंगी कर्म कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरह इकट्ठे होके हमारे पास आते हैं। धन्यवाद। अगर आपका इस मामले में कोई इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।